बेहतरीन लोगों को नमस्कार, सादर प्रणाम। इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे स्किन डिजीज जब सप्रेस हो जाती है तो मानसिक बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। कई लोगों को ऐसे देखा जाता है कि हिस्ट्री में ये रहा कि पहले इनको कोई स्किन संबंधी बीमारी थी और उसका इन्होंने कुछ इलाज लिया, ट्रीटमेंट गलत चल गया और उस वजह से एक बीमारी तो ठीक हो गई लेकिन कन्वर्ट हो गई किसी दूसरी बीमारी में। कैसे कन्वर्ट होती है इसको समझते हैं और कौन सी दवा लेंगे इसको भी समझेंगे। तो छोटा सा वीडियो काम की बात, सप्रेशन ऑफ स्किन डिजीज इनटू ब्रेन डिजीज, यही टॉपिक है। तो देखिए, जो ब्रेन डिजीज है उसका सप्रेशन रिजल्ट है, और रिजल्ट किसका सप्रेशन है? स्किन डिजीज का। तो यूं समझिए कि जैसे ये मेल है और ये फीमेल है। मेल से क्या बनता है? स्पर्म, और फीमेल से क्या बनता है? ओवा। दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, एक फर्टिलाइजेशन, और ये कहाँ पे होगा? फैलोपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन क्या हुआ? फैलोपियन ट्यूब में। और फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा? जाइगोट। ये है जाइगोट, ठीक। अब ये जो जाइगोट है 7वें दिन पहुंच जाता है यूट्रस में, ठीक है। और यूट्रस में पहुंच जाता है तो जो एक सेल है जाइगोट, ये डिवाइड होने लगती है, कई सेल बना लेती है, मल्टीपल सेल बना लेती है इस तरह से। तो इस तरह से कई सेल बना लेती हैं एक, यानी यहाँ पे सेल की संख्या 1 है और यहाँ पे सेल की संख्या लगभग 64 सेल हैं। यहाँ पे कितनी सेल हैं? 64 ये। और 64 सेल बन जाने के बाद ये अवस्था आती है लगभग दूसरे एंड तीसरे वीक में, सेकेंड एंड थर्ड वीक में। तो होता क्या है कि जो जाइगोट है ना, उसमें 3 जर्म लेयर बन जाती हैं। एक सबसे बाहर की तरफ है, फिर एक बीच में ऐसे, और एक सबसे अंदर की तरफ। तो बाहर की तरफ जो है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म। सबसे बाहर वाला क्या है? एक्टोडर्म। और उसके अंदर वाला क्या है? मीजोडर्म। और सबसे अंदर वाला क्या है? एंडोडर्म। तो इस तरह से देखा जाए तो जो पहले एक सेल अवस्था थी वो मल्टीपल सेल अवस्था में बदल गई। उसके बाद इसमें 3 लेयर बन गए। सबसे बाहर की तरफ जो है वो है एक्टोडर्म, और उसके अंदर जस्ट वो क्या है? मीजोडर्म ऐसे। और सबसे अंदर की तरफ क्या बन गया? ये सबसे अंदर की तरफ बन गया ये एंडोडर्म ऐसे। अब विकास होता रहता है। अब यही जो एक्टोडर्म है, इसी एक्टोडर्म से स्किन बनता है, ब्रेन बनता है, यानी इसी एक्टोडर्म से स्किन भी बना और इसी एक्टोडर्म से ब्रेन भी बना। तो अब सीधी सी बात है कि जैसे एनर्जी अगर ट्रांसफर होती है तो जहां पे कनेक्शन होगा वहां से ट्रांसफर होगी ना। तो यहाँ पे जो स्किन डिजीज है इसको जो सप्रेस किया गया, तो स्किन डिजीज इस एक्टोडर्म के थ्रू कहाँ पहुंच जाती है? अगेन फिर ब्रेन में आ जाती है। तो ये गलत बात है, यानी साधारण बीमारी बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो रही है, यानी स्किन वाली डिजीज ब्रेन वाली डिजीज में कन्वर्ट हो रही है, तो ये नेगेटिव बात है। यानी छोटी बीमारी बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो जा रही है, लेकिन हो चुकी है। अब अगर इसका रिवर्स होता, ब्रेन वाली डिजीज किस में कन्वर्ट हो जाती? स्किन वाले में कन्वर्ट होती, तो ये अच्छी बात है। तो ब्रेन संबंधी डिसऑर्डर अगर स्किन संबंधी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हुआ तो ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी क्या हो चुकी है कि स्किन वाली बीमारी किस में कन्वर्ट हो गई है? ब्रेन में। तो कई लोगों की हिस्ट्री में देखा जाता है कि स्किन वाली बीमारी के इलाज के बाद स्किन वाली बीमारी खत्म हुई, उसके एवज में दूसरी बीमारी उत्पन्न हो गई, और वो बीमारी क्या है? ब्रेन संबंधी डिसऑर्डर है। अगर ऐसा है तो इस समस्या के समाधान के लिए होम्योपैथी की एक ही दवा यूज करना है, और वो दवा है सिकुटाबेरोसा। इसको 3 महीने तक यूज करना है। अगर ऐसा हिस्ट्री में रहा है तो सिकुटाबेरोसा पहले महीने में, फर्स्ट मंथ में यूज करना है। इसका मदर टिंचर 15 बूंद 3 टाइम थोड़े से पानी में घोल के। तो फर्स्ट मंथ में इसको यूज करना है। सेकेंड मंथ में सिकुटाबेरोसा ही यूज करना है। इसकी पोटेंसी 30 यूज करनी है। 4 बूंद सुबह शाम डायरेक्ट जीभ पे ले सकते हैं या फिर 1 चम्मच पानी में घोल के। और उसी सिकुटाबेरोसा की 200 पोटेंसी यूज करना है तीसरे महीने में, और तीसरे महीने में यूज करना है 4 बूंद सुबह और शाम। तो इस सिकुटाबेरोसा से जो स्किन संबंधी डिसऑर्डर सप्रेस हो गया है, और सप्रेशन के बाद कन्वर्ट हो गया है किसमें? ब्रेन वाली डिजीज में। यानी स्किन वाली बीमारी जो कन्वर्ट हो गई है किसमें? ब्रेन वाली डिसऑर्डर में। जब आप सिकुटाबेरोसा देंगे तो ब्रेन संबंधी डिसऑर्डर जो है ठीक होगी, और वापस स्किन वाले
डिजीज उत्पन्न हो जाएगी और फिर स्किन वाले डिजीज का ट्रीटमेंट कर दीजिए, बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो इसी तरीके के और काम के वीडियो चैनल पर हैं, आप उनको देखें, इन्फॉर्मेशन बढ़ाएं, बीमार होने की संभावना कम करें। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।